Good morning, students. Today in this video we will continue our third chapter, that is fiber to fabrics. In previous video we have learned about the wool, how do we get wool, the processing of wool from fiber, and now we will talk about the silk, another animal fiber. सो सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर. सिल्क वॉर्म्स क्या करती हैं? सिल्क हमें कहाँ से ऑब्टेंड होती है? सिल्क वॉर्म से. और वो कैसे ऑब्टेंड होती है? सिल्क वॉर्म्स क्या करती हैं? स्पिन करती हैं. क्या? सिल्क फाइबर. स्पिन मीन्स अपने बॉडी में से स्पिन आउट करती है. द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. द रेयरिंग वर्ड याद है? रेयरिंग मीन्स क्या होता है? जब हम किसी एनिमल का टेक केयर करते हैं किसके लिए? अपने बेनिफिट के लिए. तो इसी को क्या बोला जाता है? rearing. So the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. जब हम silkworm rear करते हैं किसके लिए? silk obtain करने के लिए, तो उस process को बोला जाता है sericulture. Now we will discuss about the life history of the silk moth. The female silk moth lays eggs from which hatch larvae called caterpillars or silkworm. In the first stage, silk moth lays 100 of eggs. silk moth क्या करती है? 100 of eggs lays करती है और उसमें से क्या निकलता है? लावा निकलता है. उस लावा को हम क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या सिल्कवॉर्म. नाउ दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कॉल्ड प्यूपा. अब जैसे धीरे धीरे वो साइज में बढ़ते जाते हैं और कैटरपिलर किस में रेडी हो जाते हैं? अपनी नेक्स्ट स्टेज में एंटर करने के लिए. उस स्टेज को क्या बोला जाता है? प्यूपा. ये क्या करते हैं? ये सिल्क फाइबर्स स्पिन करते हैं अपनी बॉडी को और सिल्क फाइबर प्रोड्यूस करते हैं. और जब ये स्पिन करते हैं तो कितने फिगर में करते हैं? 8 फिगर में. वो अपने हेड को 8 टाइम्स स्विक करते हैं. उसके बाद वो जो फाइबर है वो क्या होती है? उसमें से एक्सट्रैक्ट होती है. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर. कैटरपिलर जब अपना हेड मूवमेंट कर रही होती है उस टाइम पे वो क्या सीक्रेट करते हैं? फाइबर्स, जो कि किससे बने हुए हैं? प्रोटीन से. और उस प्रोटीन का नाम है केराटिन, विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर. और जब वो एयर के एक्सपोज में आते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हार्ड हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सिल्क फाइबर में. नाउ द कैटरपिलर कंप्लीट्स कवर इट सेल्फ बाय सिल्क फाइबर. जैसे जैसे वो रोटेट करता जाता है वो क्या करता जाता है? सिल्क फाइबर अपने ऊपर पूरा कवर करता जाता है. नाउ टर्न्स इनटू अ प्यूपा. अब ये किस में टर्न हो चुका है? प्यूपा में. दिस कवरिंग इज नोन एज कोकून. इसी कवरिंग, किस कवरिंग को? जो सिल्क फाइबर की उसने अपने ऊपर कवरिंग की हुई है पूरी, उसको हम क्या बोलते हैं? कोकून. क्लियर? व्हाट इज कोकून? नाउ द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपा इनटू मॉथ कंटिन्यूज इनसाइड द कोकून. अब जो अंदर उसके सिल्क वॉर्म प्रेजेंट है, जो सीक्रेट कर रही है फाइबर, वो क्या है? कंटिन्यू वहां पे क्या होती रहेगी? डेवलप होती रहेगी. और सिल्क मॉथ क्या होगी? उसके बाहर आ जाएगी. किसके? कोकून के. नाउ सिल्क फाइबर आर यूज फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ. और जो सिल्क फाइबर है वो किस लिए यूज की जाती है? वीव करने के लिए सिल्क क्लॉथ. और वो इतनी स्ट्रांग होती है, जो अगर प्योर सिल्क अगर हम ले तो वो इतनी स्ट्रांग होती है कि किसी भी मेटल थ्रेड से भी ज्यादा स्ट्रांग होती है हमारी सिल्क, अगर वो प्योर सिल्क है तो. द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. जो सिल्क यार्न है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है? द कोकून ऑफ द सिल्क मॉथ. देयर इज अ वेराइटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अदर. काफी सारी वेराइटी होती है सिल्क की, जैसे कि सुना होगा दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क. सो they secrete different types of fiber in it. They having different texture, different color. So the variety of silks are coarse, smooth, shiny. So tussar silk, muga silk, kosa silk. These are the varieties of silk which are obtained from cocoon. So the most common silk moth is the mulberry silk moth. जो सबसे common silk moth है, जो हमें कहीं पे भी मिल जाएगी, वो कौन सी silk moth है? मलबरी सिल्क मॉथ. द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ इज सॉफ्ट. जो फाइबर हमें ऑब्टेन होती है किससे? कोकून ऑफ सिल्क मॉथ से, वो क्या होती है? बहुत ही सॉफ्ट होती है. लस्ट्रस मीन्स शाइनी, और इलास्टिक मीन्स कि हम कितना भी उसको खींचें वो फटेगी नहीं. एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स. अलग अलग कलर्स में क्या हो जाती है? डाई की जाती है उसको. नाउ द थर्ड स्टेज इज फ्रॉम कोकून टू सिल्क. अब कोकून से हमें क्या ऑब्टेन करना है? सिल्क. नाउ फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कोकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड. उनके कोकून क्या किए जाते हैं? कलेक्ट कर लिए जाते हैं और सिल्क थ्रेड बना दिए जाते हैं. और जो मॉथ होती है वो क्या की जाती है? रियर्ड की जाती है. अब कैसे रियरिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की? कैसे टेकिंग केयर की जाती है? कैसे फार्मर्स होते हैं वो कैसे टेक केयर करते हैं? नाउ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम. एक बार में कितने एग लेज करती है सिल्क मॉथ? फीमेल सिल्क मॉथ 100 ऑफ एग्स. द एग्स आर स्टोर्ड
केयरफुली ऑन स्ट्रिप्स ऑफ क्लोथ एंड सोल्ड टू सिल्कवर्म फार्मर्स। और वो एग्स क्या किए जाते हैं, स्टोर किए जाते हैं किस पे, एक पेपर पे, क्लोथ पे, और उसके बाद वो किसको सोल्ड की कर दिए जाते हैं, सिल्कवर्म फार्मर्स जो सिल्कवर्म का काम करते हैं। द फार्मर्स कीप एग अंडर हाइजीन कंडीशन। जो एग्स होते हैं वो बहुत ही साफ सफाई वाली कंडीशन में रखे जाते हैं एंड अंडर सुटेबल कंडीशन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जहाँ पे टेम्परेचर प्रॉपर हो, ह्यूमिडिटी सुटेबल हो, जिससे एग जो है वो हमारे जल्दी हैच ना हो। द एग्स आर वार्म, एग्स को वार्म किया जाता है टू अ सुटेबल टेम्परेचर फॉर लार्वा टू हैच फ्रॉम एग्स, क्योंकि अब उन एग्स में से क्या निकलेंगे, सिल्कवर्म निकलेंगे, कैटरपिलर्स निकलेंगे, जो हमें क्या प्रोवाइड कराएंगे, फाइबर। तो उनको एक ऐसे टेम्परेचर पर रखा जाता है जहाँ पे वो क्या हो, वार्म हो और आराम से हैच हो। नाउ दिस इज डन व्हेन मलबरी ट्रीज बियर अ फ्रेश क्रॉप ऑफ लीव्स। क्या होता है, जो इनको किस पे रखा जाता है, मलबरी लीव्स, और वहीं से अपना क्या करती हैं, फूड लेती हैं। सो द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर सिल्कवर्म ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। ये क्या करते हैं, रातों दिन किस पे खाती हैं, मलबरी लीफ पे रहती हैं, उस वही अपना खाना खाती हैं उसी पे से। सो क्या होती है, ये साइज में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। नाउ द स्टेज 4 इज प्रोसेसिंग सिल्क। अब कोकून डेवलप हो चुका है, हमने मलबरी लीव्स प्रोवाइड करा दी है सिल्कवर्म को, जिससे वो सिल्कवर्म उसको फीड करके क्या होगी, स्पिन करना स्टार्ट करेगी और क्या प्रोड्यूस करेगी, कोकून प्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, सिल्कवर्म। नाउ अब सिल्क ऑब्टेन करने का प्रोसेस कि कैसे हम कोकून से सिल्क ऑब्टेन करते हैं। अ पाइल ऑफ कोकून इज यूज फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। जब कोकून पूरा कलेक्ट हो जाता है, उसके ऊपर हम सिल्क मॉथ अलग हो जाती है और सिर्फ क्या बचता है, वो कोकून। तो उस कोकून को किया जाता था, कोकून आर कैप्ट अंडर द सन और बॉइल्ड और एक्सपोज टू स्टीम। उसको बहुत ही हीट कंडीशन पे रखा जाता है, किसको, कोकून पे, जिससे उससे क्या निकल सके, सिल्क फाइबर। The silk fiber separate out. The process of taking out thread from the cocoon for use as silk is called reeling the silk. जब इसी प्रोसेस को किसको, जब हम थ्रेड निकालते हैं किस में से, कोकून में से, किसके लिए, सिल्क बनाने के लिए, तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रीलिंग ऑफ द सिल्क। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन्स। ये मशीन से की जा सकती है, विच अनवाइंड द थ्रेड। वो थ्रेड को क्या कर देती है, अलग अलग, क्योंकि पूरा कोकून क्या होता है, पूरा एक हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं, उसके बाद उन थ्रेड्स को हम अलग अलग कर लेते हैं, अनवाइंड कर लेते हैं, और जिससे हमें क्या ऑब्टेन हो जाती है, सिल्क। सिल्क फाइबर आर देन स्पोन इनटू सिल्क थ्रेड्स विच आर वोवन इनटू सिल्क क्लोथ्स बाय वीवर्स। और वीवर्स के थ्रू वो क्या होती है, वोवन कर दिए जाते हैं, और साड़ीज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, उससे आइटम्स बना दिए जाते हैं सिल्क से। So this is all about the life history of the silk moth.